इसी दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल और वेलकम। नाउ प्रैक्टिस सेट सेकंड पार्ट है यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा कॉकरोच द कॉमन कॉकरोच। फाइलम आर्थ्रोपोडा कॉकरोच पेरिप्लेनेटा। तो सेकंड पार्ट है पेरिप्लेनेटा का। यहाँ तक था वो, अब यहाँ से वो यहाँ पर पहले यहाँ तक था, यहाँ से ये शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। अपेंडेज ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच के अपेंडेज। जो मेन अपेंडेज हैं वो यहाँ पर एंटीनी एंड माउथ पार्ट्स, हेड, लैंग्स एंड विंग्स ऑन थोरेक्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑन द एब्डोमेन। तो यहाँ पर उनके 5 ऑर्गन्स होते हैं, एंटीना और विंग्स, लैंग्स, माउथ पार्ट होते हैं यहाँ पर, जो कि हेड पर एंटीना और माउथ पार्ट, यहाँ पर लैंग्स, विंग्स, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑन द एब्डोमेन। तो कितने पार्ट हुए यहाँ पर? एंटीना, माउथ पार्ट ऑन हेड, लैंग्स, विंग्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो रेड वाले कितने खाना है यहाँ पर? रेड वाले यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 अपेंडेज होते हैं, जिसमें पहला एंटीनी है। तो एंटीनी और द पेयर ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर बीप लाइक, यानी चाबुक की तरह, बीप लाइक चाबुक की तरह एंड मैनी जॉइंटेड मूवेबल अपेंडेज इसमें पाए जाते हैं एंटीनी में। पूछता है कि एंटीना में कितने सेगमेंट हैं, तो मैनी सेगमेंट बनते हैं। अभी इसमें डायग्राम दिखाया था, उसमें कई सेगमेंट थे। तो मैनी सेगमेंट होंगे एंटीना में, जो कि हेड पर पाया जाता है। दे आर द एम्ब्रियोलॉजिकल प्री ओरल एंड हैंस होमोलॉग विद द एंटीन्यूल ऑफ द पिरान। और प्री ओरल यहाँ पर ओरल की तरह होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरल में, ओरल साइड में पाया जाता है। और जो हेड में होता है, हेड पर, जो कि होमोलॉगस मतलब होता है स्ट्रक्चरली समान एंड फंक्शनल डिफरेंट। स्ट्रक्चरली समान, स्ट्रक्चर इन फंक्शनल इज डिफरेंट बट स्ट्रक्चरल इज सेम। origin in same place and functional is different, so it's called homologous organs। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन वे ऑर्गन्स होते हैं जो यहाँ पर डेवलप तो होते हैं, सेम पर ओरिजिन डिफरेंस होती है और फंक्शनल सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर रीड और टमाटो और पोटैटो, वो जैसे रीड उसे कहते हैं यहाँ पर स्वीट टमाटो एंड टमाटो। जैसे यहाँ पर शकरकंद और आलू जो होता है, वो ओरिजिन तो सेम होती है मगर फंक्शन उसका डिफरेंट होता है। फंक्शन डिफरेंट होता है, ओरिजिन जो है और डिफरेंट होती है और फंक्शन सेम होता है, खाने के काम आते दोनों। इसी तरह से होमोलॉगस है एंटीना और क्रस्टेशिया का जो अपेंडेज है। क्रस्टेशिया मेल कॉकरोच हैज लॉन्गर एंटीना एंड फीमेल देन। जो मेल कॉकरोच है, इसमें एनालेक्टाइल भी पाई जाती है और एंटीना उसका लॉन्ग पाया जाता है। ये 2 फीचर हैं, 2 फीचर हैं यहाँ पर। किसके 2 फीचर हैं? 2 फीचर्स हैं यहाँ पर, ये मेल और फीमेल के 2 फीचर पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट करते हैं मेल को फीमेल से। एक यहाँ पर पिछले प्रैक्टिस सेट में ये देखा था कि एम्ब्रियोलॉजिकल उसमें सेगमेंट 7 होते हैं। अडल्ट में यहाँ पर जो हैं, अडल्ट में यहाँ पर 10th होते हैं सेगमेंट बॉडी, एब्डोमेन सेगमेंट 10th होते हैं अडल्ट में। और एम्ब्रियोलॉजिकल जो लार्वा है एम्ब्रियो में 11th होते हैं। और जो एनल स्टाइल पाई जाती है वो 11 सेगमेंट पर पाई जाती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। एंटीना अटैच होता है क्लोज इन द साइड ऑफ कंपाउंड आई, सर्कुलर सॉकेट इनक्लोज बाई रिंग लाइक एंटीनी, स्केलेरेट एंड फ्रीली आर्टिकुलेट by a thin membrane. It is consist of a large basal segment scape followed by the cylindrical pedicel and the long many jointed flagellum। कई इसमें jointed flagellum पाए जाते हैं। एंटीना है अटैच होता है यहाँ पर इनसाइड द कंपाउंड आई, कंपाउंड साइड के जो है, कंपाउंड साइड से जो है
और उसमें कंपाउंड साइड के भीतर जुड़ा रहता है एंटीना। एंटीना इज अटैच टू द क्लोज, संबंधित होता है कंपाउंड आई की से पास से जुड़ा होता है सर्कुलर सॉकेट की तरह, जो कि इनक्लोज होता है रिंग लाइक एंटीनी स्केलेट में। फ्रीली एंड आर्टिकुलेटिंग बाई ए थिन मेम्ब्रेन, फ्रीली और आर्टिकुलेटेड थिन मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है एंटीनल स्केलेट में। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज बेसल सेगमेंट, यहाँ पर ये लार्ज बेसल सेगमेंट बनाता है जिसे स्कैप कहते हैं। फॉलोड बाय द शर्ट एंड द सिलिंड्रिकल पेडिसेल, जो कि इसमें इसके यहाँ पर लास्ट में पेडिसेल पाई जाती है इसी में सिलिंड्रिकल। लॉन्ग मैनी जॉइंटेड फ्लैजेलम इसमें पाया जाता है, जॉइंटेड लॉन्ग जॉइंटेड फ्लैजेलम पाया जाता है। द एंटीनी बियर टेक्टाइल एंड ओफ्लेक्टरी रिसेप्टर, जो एंटीनी है बियर टेक्टाइल एंड ओफ्लेक्टरी रिसेप्टर एंड सेंसिटिव टू टच एंड स्मेल। जो एंटीनी है वो यहाँ पर टेक्टाइल और ओफ्लेक्टरी होती है, यहाँ पर ओफ्लेक्टरी सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करती है। क्या कार्य करती है? ओफ्लेक्टरी और टेक्टाइल होती है, ओफ्लेक्टरी और टेक्टाइल रिसेप्टर होती है। एंड सेंसिटिव होती है टच और स्मेल, टच और स्मेल के प्रति सेंसिटिव होती है। यानी फ्लैजेलम जो है एंटीनी है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। टेक्टाइल और ओल्फैक्टरी होती है, रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। स्मेल जो है इसमें स्मेल और टच का जो है रिस्पॉन्स करती है, सेंसिटिव होती है इसके प्रति। माउथ पार्ट जो है, माउथ पार्ट वो तो एंटीनी हुई है। माउथ पार्ट आर द हेड अपेंडेज सराउंडिंग द माउथ, माउथ पार्ट है जो माउथ के हेड के चारों ओर पाए जाते हैं, उसे माउथ पार्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेविलियम, मैंडिबल और मैक्सिली ये सारे होते हैं माउथ पार्ट्स। द लेबियम, एक लेब्रम होता है, एक लेबियम। यहाँ पर माउथ पार्ट सीधे सीधे लेब्रम, इसके बाद मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम और हाइपोपेरिनिक्स। जो यहाँ पर जितने माउथ पार्ट होते हैं, जो यहाँ पर मैक्सिली है और मैंडिबल है, यहाँ पर पीसरिंग और यहाँ पर सकिंग टाइप होते हैं। पीसरिंग और सकिंग टाइप होते हैं। जो पंचरिंग माउथ पार्ट होते हैं, जो पिंचरिंग एलिमेंट होता है, क्वेश्चन बनता है कि पंचरिंग एलिमेंट ऑफ द मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर मैंडिबल एंड यहाँ पर हाउस फ्लाई में मैंडिबल नहीं पाई जाती, इसलिए मस्कीटो और कॉकरोच में पाई जाती है। तो यहाँ पर पंचरिंग एलिमेंट फाउंड इन द माउथ पार्ट ऑफ द मस्कीटो एंड कॉकरोच, तो यहाँ पर मैंडिबल और मैक्सिली। माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच रिमेन अनसेप्टेड अनस्पेशलाइज, यहाँ पर जो माउथ पार्ट हैं अनस्पेशलाइज होते हैं। और ड्यू टू द ओमनीवोरस सर्वाहारी की कारण, हैबिटेट के कारण। दे आर द इनबाइटिंग, यहाँ पर एक बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। दे आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप एंड आल्सो नाउन एज मैंडिबुलेट, यहाँ पर बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होते हैं ये कॉकरोच बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो कन्फ्यूज हो गया था, यहाँ पर पकड़ गया। बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं इसके कॉकरोच के। बाइटिंग या च्यूइंग टाइप को हम ये भी कह सकते हैं कि मैंडिबुलेट, जिसमें मैंडिबल और दोनों चीज़ें होती हैं। मैंडिबल इसमें होती है तो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होते हैं, जैसे बर्रैया में होता है। दे इनेबल द कॉकरोच टू बाइट एंड च्यू, यहाँ पर ये जो माउथ पार्ट हैं क्या क्या है? एंटीनी, लेबियम, मैंडिबल है, हाइपोपेरिनिक्स, लेब्रम, लेब्रम, मैंडिबल, हाइपोपेरिनिक्स, मैक्सिली। तो यहाँ पर शुरू से करते हैं पहले ABCD EFG HIJ KL M। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आता है ABCD के हिसाब से यहाँ पर कई से क्रम बना सकते हैं ABCD किया। तो यहाँ पर पहले शुरू से यहाँ पर L M M M L M L L M M M L M M L H, यानी लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम और हाइपोपेरिनिक्स, इस तरह के माउथ पार्ट पाए जाते हैं।
और यहाँ पर ये 5th माउथ पार्ट है जो पाए जाते हैं यहाँ पर कॉकरोच में। इसको यहाँ पर बाइटिंग या च्यूबिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, इसे हम मैंडिबुलेट भी कह सकते हैं। दे आर द इनेबल कॉकरोच बाइट एंड च्यूबिंग एंड हार्ड स्टूप कंसूम सॉफ्ट। वो बाइट और च्यूबिंग टाइप होते हैं यहाँ पर ये। हार्ड एंड स्टूप दे यहाँ पर हार्ड एंड स्टूप कंसूम सॉफ्ट स्टूप एंड लैप अप लिक्विड। यहाँ पर ये हार्ड और स्टूप कंसूम सॉफ्ट और च्यू कर सकते हैं, बाइट एंड च्यू कर सकते हैं। हार्ड स्टूप और कंज्यूम द सॉफ्ट स्टूप, हार्ड स्टूप की हार्ड भोजन को भी खा सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। और कंज्यूम सॉफ्ट को भी कंज्यूम करते हैं और स्टूप को भी। और यहाँ पर लेव अप लिक्विड भी, इस सारे को यहाँ पर वो कर सकते हैं, ईट या इंटेक खा सकते हैं। पहला यहाँ पर लेब्रम, फिर इसके बाद लेवियम, मैगजिली, फिर मैगजुला, फिर इसके बाद हाइपोपेरेनिक्स। लेब्रम आर द अपर लिप्स, लेब्रम अपर लिप्स पाया जाता है, पूछ सकता है किससे सेगमेंट पर, 3rd सेगमेंट पर लेब्रम पाया जाता है, अपर लिप पर और 3rd सेगमेंट पर पूछ सकता है, बन सकता है क्वेश्चन। लोअर मार्जिन क्लेविस फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन, लोअर मार्जिन होती है यहाँ पर माउथ पार्ट में, इसे क्लेविपियर कहते हैं, जो कि एंटीरियर मार्जिन माउथ कैविटी होती है इसमें। एट द जंक्शंस इट विद द क्लेविस एट इस जंक्शन विद क्लेविस पियर्स। यहाँ पर एट इट्स जंक्शन यहाँ पर इसके जंक्शन पर क्लेविस पाई जाती है, किसके, एंटीरियर और माउथ पार्ट के बीच में। यहाँ पर जो है एंटीरियर मार्जिन ऑफ माउथ पार्ट एट द जंक्शन, एंटीरियर मार्जिन पर माउथ पार्ट के एक जंक्शन होता है, जिसे जंक्शन बनता है, जिसे क्लेविपियर कहते हैं। क्लेविपियर से जंक्शन बनता है स्मॉल क्रेट, जिसे यहाँ पर कहते हैं स्मॉल स्क्लेरेटा। एंटीरियर मार्जिन और माउथ कैविटी के बीच में, तो उसे कहते हैं यहाँ पर क्लेविपियर्स। और इट बेयर द स्मॉल स्क्लेरेट कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्लेविपियर यहाँ पर लोअर जंक्शन पर बनाता है, जिसे यहाँ पर स्क्लेरेटा और स्क्लेरेटा कहते हैं, जैसे नेटा और स्क्लेरेटा है, या फिर स्क्लेरेटा को टोरमा कहते हैं। ऑन ईच इनर साइड इट्स इनर सरफेस आल्सो बेयर टू रो ऑफ द सेंसारी या गस्टेरी सीटी। तो लवेरम में गस्टेरी और सेंसारी सीटी पाई जाती हैं। ऑन सीटी ऑन ईच साइड, एक प्रत्येक साइड पर सीटी पाई जाती है। लवेरम ओवरलेप द टूथेड पार्सन ऑफ मैंडिबल, जो लवेरम है वहाँ पर वो टूथ पार्सन के ऊपर मैंडिबल पर पाया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट यहाँ पर है मैंडिबल। पहला लवेरम था, उसके बाद लेब्रम के बाद मैंडिबल, फिर इसके बाद मैगजिला आएगा, फिर लेवियम, फिर हाइपोपेरेनिक्स। दीज आर अपेंडेज 4th, वो यहाँ पर लेब्रम 3 पर था, ये 4th सेगमेंट पर है, जो कि यहाँ पर ट्रायंगुलर है मैंडिबल, और जो कंडक्टाइल तरीका इसमें वो पाया जाता है। थोड़ा फैक्ट है वही पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें यहाँ पर जो है प्रोंगियल मोलर लोब पाए जाते हैं, प्रोथेका पाया जाता है इसमें। मैंडिबल बर्ग लाइक जा, मैंडिबल एक जा की तरह यानी जबड़ा की तरह कार्य करता है। मेन फैक्ट ये है कि मैंडिबल का फंक्शन क्या है, जबड़ा की तरह कार्य करता है। इसमें सेंसारी प्रोथीका है, जो कि सेंसारी इसमें हेयर पाए जाते हैं प्रोथीका में, जो भी पाया जाता है किसमें पाया जाता है, मैंडिबल में। मैंडिबल स्ट्रॉन्गली स्क्लेराइड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्गली स्क्लेरोटाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैच होता है हेड से, जिसका मीन्स होता है कंडक्टाइल, यानी खोपड़ी की जो हड्डी होती है खोपड़ी की, उसी तरह उतनी हार्ड होता है ये। विद द ग्रेना एंड सेम साइड, उसी साइड पर ग्रेना पाया जाता है, ग्रेना। इनर मार्जिन ऑफ मैंडिबल मेड अप ऑफ द 2 सेक्रेड लोब, सिंजीर और प्रॉक्सिमल मोलर। और इसमें यहाँ पर जो मोलर मॉक्चुलर जो मोलर प्लेक्स में यहाँ पर
जो स्मॉल टू इस मैंडिबल जो है बनी होती है, मैंडिबल जो बनी होती है यहाँ पर, टू स्मॉल कटिंग आर सेरेटेड लॉब्स, जो कि डिस्टल इंसीजर होता है और प्रॉक्सिमल मोलर होता है। और टू जो मार्जिन है मैंडिबल की, फिर टू स्मॉल कटिंग या सेरेट लब की बनी होती है, इंसीजर और प्रॉक्सिमल मोलर। ईच बेयर थ्री टूथ लाइक डेंटाइल, टूथ लाइक डेंटाइल पाए जाते हैं थिकनेड क्यूटिकल के। टूथ लाइक यहाँ पर टूथ लाइक डेंटिकल ऑफ थिकनिंग क्यूटिकल पाई जाती है इसमें। टू यहाँ पर टीथ पाए जाते हैं इसमें, और जो कि यहाँ पर प्रोक्सिमल और इंसीजर टाइप के होते हैं, प्रोक्सिमल मोलर और इंसीजर। थ्री टूथ लाइक डेंटिकल थिकनेड और क्यूटिकल होते हैं यहाँ पर। थ्री जो थिक टूथ लाइक डेंटिकल्स होते हैं, थिकेड क्यूटिकल्स होते हैं। थ्री टूथ लाइक डेंटिकल थिकनेड क्यूटिकल होती है। थ्री जो टूथ लाइक डेंटिकल्स होते हैं वो थिक क्यूटिकल के होते हैं। प्रॉक्सिमल मोलर होते हैं और मेम्ब्रेन लब प्रोस्थीका होती है। मेम्ब्रेन लब, मेम्ब्रेन लब जिसे प्रोस्थीका कहते हैं, प्रोस्थीका। यहाँ पर जो इसका कार्य है मैंडिबल का यहाँ पर जाला आर्किटेक्चर होता है। मैंडिबल कैसा तरीका होता है, मैंडिबल जो है मैंडिबल बर्क लाइक जा की तरह कार्य करता है मैंडिबल। ये यहाँ पर मैंडिबल है, पूरा स्ट्रक्चर ये मैंडिबल का है। ये डेंटिन्स है, डेंटिकल्स, और ये मोलर एरिया प्रोस्थीका मसल्स कंडक्टर है यहाँ पर, और अबडक्टर मसल्स होती हैं, और ये कंडक्टिल होती हैं। मैंडिबल यहाँ पर है, लेबरम है, सेकंड पार्ट ये लेबरम है, लेबरम इनर व्यू है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट लेबरम माउथ पार्ट, उसके बाद यहाँ पर ये हाइपोपेरिनिक्स है, स्केलेट आउट एरिया पाया जाता है इसमें। क्लेविपियर कहाँ पाई जाती है, लेबरम में, लेबरम में क्लेविपियर पाई जाती है। स्क्लेरोलेटर एरिया है यहाँ पर, हाइपोपेरिनिक्स है, यहाँ पर हाइपोपेरिनिक्स है। और जो टेक्चर है स्केलेटाइज एरिया है जो हाइपोपेरिनिक्स है, यहाँ पर ये मैगजिली है, और उसके बाद लेबरम है। यहाँ लेटरल व्यू है मैगजिली का। मैगजिली में क्या पाया जाता है, पाल्पायर, कार्डो और स्टिपेस, लाइसीनिया, लाइकोना और डेंटिकल्स, लेवेरियम पाल्प, मैगजिली पाल्प जो होती है वो यहाँ पर एक्ट करती है इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर वेयर द स्मूथ मोलर एरिया द मास्टिकेटिव सरफेस। तो यहाँ पर डेंटिकल्स जो हैं मैंडिबल की, जो मैंडिबल है वो डेंटिकल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, वो भी एक्ट एज द इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर वेयर द स्मूथ मोलर एरिया मास्टिकेटरी। तो यहाँ पर जो स्मूथ एरिया होता है मोलर का, यहाँ पर इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाती है। डेंटिकल के जो कार्य हैं वो इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहाँ पर जो स्मूथ मोलर एरिया होता है मास्टिकेटिव सरफेस पर, स्मूथ मोलर इज द मास्टिकेटिव सरफेस, स्मूथ मोलर होते हैं वो मास्टिकेटिव सरफेस की तरह होते हैं। बोथ द मैंडिबल शो द हॉरिजेंटल साइड वे, यहाँ पर जो बोथ जो हैं बोथ मैंडिबल शो हॉरिजेंटल साइड वे, बोथ मैंडिबल हैं हॉरिजेंटल साइड वे प्रदर्शित करते हैं मूवमेंट थ्रू आउट बाय द brought about by the action of the adductor and conductor, adductor and abductor, abductor और adductor की उसके मसल से कार्य करती हैं ये दोनों। एक्शन जो है जो मूवमेंट होती है यहाँ पर साइड में ब्राउट वाज मैंडिबल में, वो एडक्टर और अबडक्टर मसल के द्वारा होती है। मैगजिली यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर है, पहला लेबरम था, दूसरा यहाँ पर मैंडिबल और तीसरा यहाँ पर मैगजिली, इसके बाद यहाँ पर आएगा लेबरियम। दीज आर द अपेंडेज फिफ्थ, पहले वाला तीसरे पर था, जो लेबरम था वो तीसरे सेगमेंट पर था,
और जो मैंडिबल थी वो यहाँ पर चौथे सेगमेंट पर थी, और जो मैगजिली है ये 5th सेगमेंट पर है। तो यहाँ पर सेगमेंट 5th सेगमेंट नाउन एज द 5th पेयर ऑफ द मैगजिली। 5th सेगमेंट पर 5th सेगमेंट पर द फर्स्ट पेयर ऑफ मैगजिली, फर्स्ट पेयर मैगजिली होती है यहाँ पर 5th सेगमेंट पर। और यहाँ पर एक पेयर जो है मैगजिली होती है लाई बीनीथ द मैंडिबल एंड आर्टिकुलेट विद द पोस्टीरियर। मैंडिबल के नीचे पाई जाती है और जो पोस्टीरियर सरफेस पर पाई जाती है हेड कैप्सूल के ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पर। इस तरह से अभी दिखाया था डायग्राम में, इस तरह से दोनों तरह से लटकी थी यहाँ पर माउथ से दोनों साइड पर। ये हमारा माउथ है, इसके दोनों साइड में इस तरह से लटकी थी ये मैगजिली। हेड कैप्सूल और पोस्टीरियर साइड पर हेड कैप्सूल वन आइदर साइड, यहाँ पर दोनों साइड पर। दे आर द बाइरेमस, यहाँ पर बाइरेमस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। मैंडिबल बाइरेमस मैगजिली बाइरेमस स्ट्रक्चर है। द बेसल पार्ट ऑफ द पोडाइट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल स्टिपिकल्स हाइंड। जो बेसल पार्ट है इसका वो बना होता है प्रोटोपोडाइट कंसिस्ट ऑफ द डिस्टल सिलेंड्रिकल स्टिप्स hinge to proximal basal cardo at the vertex angle stips bear the three poses। तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल होते हैं इसमें हाइंज प्रॉक्सिमल होता है और इनर यहाँ पर लेसिनिया और इनर लेसिनिया होती है, और यहाँ पर शार्प डेंटिकल होते हैं। इसमें फर्स्ट इनर लेसिनिया होती है और शार्प यहाँ पर विथ शार्प डेंटिकल ब्लंट लैकुना लेसिनिया लैकुना ब्लंट होती है। यहाँ पर डेंटिकल्स एंड ब्लंट लैकुना होते हैं। इनर जो है इनर लैकुना लेसिनिया होती है विच स्क्लेरोटाइड यहाँ पर, और शार्प डेंटिकल एंड ब्लंट लेसिनिया लैकुना होती है। शार्प डेंटिकल और ब्लंट लैकुना होती है। मैंडिबल और सेकंड यहाँ पर मैंडिबल है गिलिया होती है। मैंडिबल गिलिया विच एक्ट द होड फॉर लेसिनिया। मिडल जो होती है गिलिया जो कि एक्ट करती है होड, एक्ट एज होड फॉर द लेसिनिया एंड लेसिनिया आउटर साइड लॉन्ग मैगजिली पल्प। विच इज द 5 सेगमेंट सेंसरी नेचर इन द हॉर्स बोन बाई स्मॉल स्केलेट पल्पी पर। मैगजिली पल्प रिप्रेजेंट एक्सोपोडाइट। मैगजिलरी पल्प हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एक्सोपोडाइट, बाइल द लेसिनिया एंड गिलिया रिप्रेजेंट एंडोपोडाइट। मैगजिली पल्प है वो यहाँ पर एक्सोपोडाइट प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लेसिनिया है और गिलिया लेसिनिया गिलिया यहाँ पर एंडोपोडाइट करते हैं। मैगजिली पल्प एक्सोपोडाइट और लेसिनिया और गिलिया है एंडोपोडाइट प्रतिनिधित्व करते हैं। स्ट्रक्चर बोथ मैगजिली एक्ट एज द सेंसरी जार। दोनों जो मैगजिली हैं दोनों साइड के किनारे पर पाई जाती हैं मैगजिली, वो यहाँ पर एक्ट करती हैं, किसका कार्य करती हैं, सेंसरी एसेसरी जार, सपोर्टिंग जार या एसेसरी जार जबड़ा की तरह कार्य करती हैं। ते वर्क साइड वेस मास्टिकेट, इनका काम है यहाँ पर किनार पर मास्टिकेट करना। मास्टिकेट मतलब चबाना, फूड एंड द कन्वे फूड मोर्सेस इनटू द ओरल कैविटी। इनका काम है कब चबाना और फूड को यहाँ पर मोलेस करना कैविटी में, ओरल कैविटी में मोलेस करना। कन्वे माने ले जाना, फूड कन्वे टू मोलेस फूड मोलेस, फूड मोलेस में यहाँ पर कन्वे करती मास्टिकेट करती हैं फूड को, और कन्वे मार्शल इनटू ओरल कैविटी में कन्वे फूड को ले जाती हैं ओरल कैविटी में। दे आल्सो क्लियर एंटीनी एंड द फोर लिप, यहाँ पर दे आल्सो एक्ट यहाँ पर सर्व टू क्लियर एंटीनी एंड फोर लेंथ। यहाँ पर एंटीनी क्लियर और फोर लेंथ को भी सर्व करती हैं। लेबियम या चौथा मैंडिबल पार्ट है माउथ पार्ट लेबियम। लेबियम आर द लोअर लिप, लेबियम और लोअर लिप यहाँ पर ये 6th सेगमेंट पर पाई जाती है, जो कि हेड सेगमेंट होता है 6th वाला पोस्टीरियर, और यहाँ पर माउथ पार्ट होता है। इट इज फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ टू मैगजिली लाइक एम्ब्रियोनिक अपेंडेज। लेबियम है वो 2 मैगजिली की बनी होती है, जो कि यहाँ पर होते हैं एम्ब्रियोनिक अपेंडेज की तरह।
और सेकंड पेयर ऑफ मैगजिली होती है यहाँ पर। ये तो मैगजिली यहाँ पर 2 अपेंडेज, और जो कि सेकंड पेयर मैगजिली होती है। एम्ब्रियोनिक अपेंडेज या फिर सेकंड पेयर ऑफ मैगजिली, वो फर्स्ट पेयर थी जो मैगजिली वो फर्स्ट पेयर थी। लेबेरम को यहाँ पर एम्ब्रियोनिक अपेंडेज कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक अपेंडेज मतलब लेबियम को कहते हैं, या फिर इसे सेकेंडरी मैगजिली कहते हैं। फ्यूजी पोडोपोडाइट, इसमें पोडोपोडाइट पाई जाती है। फ्यूज्ड इट इज 3 सेगमेंटेड होती है, इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं लेबियम में, जो कि लार्ज प्रॉक्सिमल होता है, स्मॉल मिडल होता है। लार्ज प्रॉक्सिमल होता है सबमेंटम, और स्मॉल मिडिल होता है मेंटम। सबमेंटम होता है यहाँ पर लार्ज, मिडल मेंटम होता है, और डिस्टल होता है प्रेमेंटम। तो 3 भागों में बटी होती है, सबमेंटम, मेंटम और प्रेमेंटम। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा यहाँ पर है मेंटम। सबमेंटम सबसे बड़ा, उससे यहाँ पर जो है मिडल में है मेंटम, उससे छोटा यहाँ पर है प्रेमेंटम। पार्सली फ्यूज एंडोपोडाइट फ्रॉम द टंग लाइक लिंगुला, जो पार्सली यहाँ पर फ्यूज एंडोपोडाइट हैं वो टंग लाइक लिंगुला बनाते हैं। ईच हाफ ऑफ लिंगुला कंसिस्ट ऑफ इनर ग्लोसा एंड आउटर पैराग्लोसा। ईच हाफ लिंगुला है। तो यहाँ पर पार्सली फ्यूज एंडोपोडाइट इसमें पाए जाते हैं, जो कि पार्सली फ्यूज होकर लिंगुला बनाते हैं। और पार्सली फ्रॉम द टंग लाइक लिंगुला, इंडोपोडाइट है वो पार्सली फ्यूज होकर इस तरह से लिंगुला बनाते हैं, और लिंगुला बनाते हैं। और ईच लिंगुला जो है बना होता है ग्लोसिया और पैराग्लोसिया। इनर ग्लोसिया का बना होता है, इनर आउटर पैराग्लोसिया का आते हैं लिंगुला। और लिंगुला आउटर इनर साइड में बना होता है ग्लोसा का, आउटर साइड को बना होता है पैराग्लोसा का। जो कि कोरस्पॉन्डिंग लेसिनिया एंड गिलीसिया, जो कि यहाँ पर जो ग्लोसा जो है पैराग्लोसा है यहाँ पर बिहेव ऐसे करता है जैसे लेसिनिया और गिलीसिया करते हैं रिस्पेक्टरी। और यहाँ पर 3 जॉइंटेड सेंसरी इसमें पाए जाते हैं। लेबियम पल्प पाए जाते हैं, लेबियल पल्प, और दूसरा यहाँ पर बोन ऑन द बेसल प्रोजेक्शन, और फिर पल्जी पर टर्मिनल पल्प, और कोबेड यहाँ पर सेंसरी सीटी भी पाई जाती है। इसमें टर्मिनल सेगमेंट पल्प होता है, थिकली होता है सेंसरी सीटी। तो यहाँ पर 3 जॉइंटेड सेंसरी लेवल पल्प बोर्न होते हैं यहाँ पर बेसल प्रोजेक्शन पर। पल्पीजर, टर्मिनल पल्प और यहाँ पर थिकी और सेंसरी सीटी, ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यहाँ पर। तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से? टर्मिनल पल्प पाया जाता है, पहला पल्पीजर, टर्मिनल पल्प, फिर यहाँ पर सीटी पाई जाती है सेंसरी। ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लेबियम में। और 5th सेगमेंट माउथ पार्ट का हाइपोपेरिनिक्स, 5th और लास्ट, इट इज लाइट बिटवीन द मैगजिली अबव द लेबियम। यहाँ पर जो लेबियम से ऊपर मैगजिली पर पाया जाता है, मैगजिली और अबव यहाँ पर इट इज बिटवीन मैगजिली के बीच और लेबियम से ऊपर पाया जाता है। इनसाइड द माउथ कैविटी, हाइपोपेनिक माउथ कैविटी पाई जाती है। और यहाँ पर ये मीडियम सम बार्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नाउन एज लिंगुला, यहाँ पर हाइपोपेनिक लिंगुआ की तरह जाना जाता है इसे हाइपोपेनिक्स को। इट इज डिस्टल एंड बियर ए कम्ब लाइक प्लेट, इसमें यहाँ पर दूरस्थ कम्ब लाइक प्लेट पाई जाती है। द कॉमन सिलेवरी डक्ट ओपन एट द फ्रंट, जो कॉमन सिलेवरी डक्ट है वो ओपन होती है। इट्स फ्रंट एंड, इसके सम्मुख जो अंत है, सम्मुख किनारे पर जो सामने जो किनारा होता है उसमें यहाँ पर ओपन होती है सिलेवरी ग्लैंड। और यहाँ पर बाकिंग लिंग द 3 पेयर ऑफ द बाकिंग लिंग, 3 पेयर बाकिंग लिंग होती है यहाँ पर, जो कि पाई जाती हैं प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स। 3 पेयर बाकिंग लिंग होती हैं जो कि वेंट्रली होती हैं, और जो पाई जाती हैं यहाँ पर अटैच होती है प्रोथोरेक्स, मेजो और मेटाथोरेक्स। इसे कहते हैं मिड हाइंड लेग्स, इन्हें मिड और हाइंड लेग्स कहते हैं।
प्रोथोरेक्स मेजो एंड मेटाथोरेक्स एंड कॉल फॉर द mid hind lengths, mid and hind length respectively. All the lengths similar and each consists of the linear series of 9 segments of podomeres. All the lengths are similar and each consists of the linear series of the 9 segment. आज जो सिमिलर होते हैं ऑल सेगमेंट जो कि लीनियर सीरीज में होते हैं और 9 सेगमेंट आर द पोडोमियर्स। ऑल लेंथ्स सिमिलर होते हैं एंड ईच कंसिस्ट ऑफ द लीनियर सीरीज ऑफ 9 सेगमेंट ऑफ पोडोमियर्स। ऑल जो है लेंथ्स वो सिमिलर होती हैं एंड ईच कंसिस्ट ऑफ द लीनियर सीरीज 9 सेगमेंट जो बनी होती हैं यहाँ पर बार्किंग लेंग या फिर पोडोमियर्स जिसे कहते हैं। लेंग इज आर्टिकुलेट विद द थोरैक सेगमेंट स्टाउड प्लेटेड एंड कोक्जा। बेसल कोक्जा होता है, स्टाउड प्लेटेड होती हैं, फिलाइल्ड बाय द स्मॉल ट्रैकेंटर जो 7 सेगमेंट होते हैं या 9 सेगमेंट या ट्रैकेंटर कहते हैं। इसका फार्मूला बनाया था CTFTT अभी 3 और हैं यहाँ पर CTFTT और यहाँ पर PM CTFTT PM। यहाँ पर कोक्जा पहला, फिर उसके बाद ट्रैकेंटर फीमर, उसके बाद फिर टिबिया आएगा, टार्सस आएगा, फिर यहाँ पर टेरोसस आएगा, उसके बाद यहाँ पर मेटासस और उसके बाद पेडिसस। यानी बोला यहाँ पर CTF और ट्रिपल टी एंड MP 2 4 2 6 2 8 एक और है यहाँ पर, वो है यहाँ पर कौन सा है, जो फार्मूला मैंने बनाया था वो पिरान में जो बनाया था वो यहाँ पर CBI था उसका। और जो पिरान का CBI MCPD था। और जो यहाँ पर काकरोच का थोड़ा अलग हुआ, पिरान का CBI MCPD था। और जो CBI MCPD और इसका जो काकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ पर है पॉक माइक। काकरोच की एलिमेंट्री जो स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं वो पेरिनेक्स इसोफेगस। और उसके बाद यहाँ पर कॉलन मीजेंट्रॉन इलियम और यहाँ पर क्या कहते हैं शीशे कार्पस। इसी तरह से इसका यहाँ पर है C-T-T PM C-T-T और PCPP। इसका जो यहाँ पर जो लेंग में सेगमेंट है पोडोमियस, लेंग में वो यहाँ पर याद करना थोड़ा कठिन है, इसलिए फार्मूला बना रहा हूँ C-T और उसके बाद C-T PCPP C से यहाँ पर कोब्जा ट्रैकेंटर, T से और फिर टिबिया प्लांटली टार्सस। उसके बाद प्लांटली होगा यहाँ पर, प्लांटली के बाद यहाँ पर होगा प्लांटली। इसके बाद
प्लांटली के बाद यहाँ पर होगा कोकजा, वो क्लाउस के बाद होगा यहाँ पर प्रेटर्स, फिर उसके बाद पेल्विनस। कितने टेक्सचर है? 1 2 3, यहाँ पर एफ पी सी एफ हो, यहाँ पर एफ छूट रहा है तो एफ छोड़ दें फिलहाल। पी सी एफ क्रम वही रखेगा, फिलहाल क्वेश्चन गलत हो सकता है। पी सी एफ, यहाँ पर सी पी है, सी एफ ट्रिपल टाइम टी, सी एफ ट्रिपल टाइम टी, और उसके बाद पी सी पी पी। अब सही हो गया। यहाँ पर 9 इसके थे, तो यहाँ पर 9 सेगमेंट हो गए। यहाँ पर ये कोकजा, सबसे पहले कोकजा, फीमर और ट्रेकेंटर, टिबिया, टॉर्सस, प्लेंटली, क्लाउस के बाद यहाँ पर है पेरेटर्स, फिर इसका पल्विनस। यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर हैं। क्या है इसका कोड? सी एफ ट्रिपल टाइम टी, सी एफ एक बार लिख, बार फिर लिख दें, सी एफ ट्रिपल टाइम टी, सी एफ ट्रिपल टाइम टी। उसके बाद यहाँ पर है पी सी पी पी। कोकजा, सी से कोकजा, एफ से फीमर, टी से ट्रेकेंटा, फिर टी से यहाँ पर टिबिया, फिर टी से टार्सस, फिर पी से यहाँ पर है प्लांटली, उसके बाद सी से क्लाउस, फिर पी से यहाँ पर प्रेटर्स, और फिर पी से यहाँ पर है पल्विनस। तो यहाँ पर एक कोड है सी एफ ट्रिपल टाइम टी पी सी पी पी। टार्सस बेयर द सॉफ्ट अधेसिव पैड, जो टार्सस है लास्ट वाला है यहाँ पर टार्सस, वो टार्सस अधेसिव पैड इसमें पाया जाता है टार्सस। तो क्रम है यहाँ पर पोडोमियर का क्रम पूछिए तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक बार और सी पहला क्या था यहाँ पर पहला क्या था? सी टी एफ टी ट्रिपल टाइम टी, फिर पी सी पी पी, ये क्रम है यहाँ पर। सॉफ्ट अधेसिव पैड, जो टार्सस है, इसमें सेप्ट जो है टार्सस है, इसमें यहाँ पर क्या होता है? सॉफ्ट अधेसिव पैड पाया जाता है। प्लांटली है, जो कि प्लांटली यहाँ पर प्रेटारस के बाद होती है। प्लांटली अधेसिव पैड पाया जाता है प्लांटली में। टार्सस वेयर सॉफ्ट अधेसिव पैड द प्लांटली, टार्सस में यहाँ पर टार्सस है जो सॉफ्ट अधेसिव पैड होता है, जो कि बनाती है प्लेंटली। क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्लेंटली कहाँ पाई जाती है, तो अधेसिव पैड पर क्या पाई जाती है? प्लांटली पाई जाती है। क्वेश्चन बन चुका है। प्रेटार्सस एंड इन द टू लेटल क्लास, जो प्रेटार्सस हैं वो यहाँ पर उसके बाद पाया जाता है टार्सस के, जो कि यहाँ पर एंड पर पाया जाता है क्लास के। यहाँ पर ये प्रेटार्सस है, यहाँ पर ये टार्सस है, ये प्रीटार्सस है। यहाँ पर टार्सस के बाद आता है, जिसमें यहाँ पर एंड होता है टू क्लास के द्वारा, जो कि इस यहाँ पर पल्विनस है। और यहाँ पर जो टू क्लाव लेटल क्लाव हैं, जो कि बिटवीन मीडियन कवरेड विथ पोराउस पैड, जिसे एरोलियम कहते हैं, जो कि एरोलियम है। पोराउस पैड होता है हेयर कवर्ड पोराउस पैड होता है एरोलियम, जो कि यहाँ पर दीवारों पर चढ़ने के लिए कार्य करता है। प्रिवेंट द स्लीपिंग को फिसलने से रोकता है एरोलियम। ऑल द लैंग आर यूज्ड फॉर द वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग,
जो आरोलियम है वो क्या करता है, फिसलने से बचाता है, दीवारों पर क्लाइंबिंग में आराम करता है, चढ़ने में। इसके सारे काम हैं क्या, क्लाइंबिंग करना और स्लीपिंग प्रिवेंट करता है, फिसलने से रोकता है, यानी दीवारों पर चढ़ने। आरोलियम क्या करता है, क्लाइंबिंग का कार्य करता है, क्लाइंबिंग का कार्य करता है और स्लीपिंग रोकता है। फिर और यहाँ पर बाकिंग रनिंग कार्य करता है, बाकिंग और क्लाइंबिंग आरोलियम। प्लांटली क्या है, एडहेसिव पैड है। विंग्स यहाँ पर 2 पेयर विंग्स होते हैं। 1 पेयर विंग्स आर अटैच्ड टू द डोर्सल वेंट्रल एंड टर्गम एंड प्लूरल बोथ मीजो एंड मेटाथोरेक्स। विंग्स पाए जाते हैं यहाँ पर बोथ मीजो और मेटाथोरेक्स में, जो कि 1 पेयर विंग्स होते हैं, 2 पेयर विंग्स होते हैं, जो कि मीजो और मेटाथोरेक्स में पाए जाते हैं। इन पेरीप्लेटा अमेरिकाना विंग्स जो है रीचअप टुप एब्डोमिनल फीमेल। जो पेरीप्लेटा अमेरिकाना के विंग हैं वो यहाँ पर टिप से एब्डोमिनल फीमेल तक पहुँच जाते हैं। विंग्स अप टू द टिप ऑफ द एब्डोमिन फीमेल, एब्डोमिन फीमेल तक यहाँ पर जो टिप है, टिप ऑफ एब्डोमिन की टिप है वहाँ तक पहुँच जाते हैं इसके जो विंग्स हैं पेरीप्लेटा अमेरिकाना के फीमेल में। एंड ए लिटिल बियॉन्ड मेल में छोटे होते हैं यहाँ पर मेल में, एंड लिटिल बियॉन्ड मेल कॉकरोच में लिटिल होते हैं, फीमेल थोड़े बड़े होते हैं। ईच विंग कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेयर, ईच विंग्स हैं जो मेम्ब्रेनस लेयर बनाते हैं। जो यहाँ पर ट्यूबुलर ट्रेकिया है, जैसे काइटिन थिकिन अराउंड द ट्रेकिया। जो ईच जो है विंग्स वो बनाते हैं मेम्ब्रेनस लेयर, जैसे क्यूटिकल इंक्लोजिंग ट्यूबुलर ट्रेकिया। ईच जो है विंग्स यहाँ पर ट्यूबुलर ट्रेकिया बनाते हैं, जो कि यहाँ पर थिकनेस अराउंड ट्रेकिया, थिकनेस होती है अराउंड ट्रेकिया के, टू फॉर्म द नर्वरस, जो कि नर्वस बनाती हैं। काइटिन थिकनेस अराउंड द ट्रेकिया, काइटिन है वो यहाँ पर थिकनेट होती है ट्रेकिया के चारों ओर, काइटिन है वो थिकनेट होती है अराउंड ट्रेकी टू फॉर्म द नर्वस, और नर्व बनाती है। काइटिन है वो यहाँ पर थिकनेट हो जाती है ट्रेकिया की चारों ओर, थिकनेट होकर क्या बनाती है, नर्वरस बनाती है या फिर बेंस, नर्वरस या बेंस बनाती है। काइटिन है वो ट्रेकिया के चारों थिकनिंग होकर नर्वस या बेंस बनाती है। दैट रिटेन द विंग्स, जो कि यहाँ पर विंग को सामर्थ्य देते हैं या फिर ताकत देते हैं या फिर विंग को तगड़ा बनाते हैं। विंग्स बीन आर द सच कंस्टेंट पैटर्न इन ईच इंसेक्ट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। Wing bands are the such constant pattern in the each insect as the form basis for the classification। जो विंग्स हैं और विंग्स बेंड्स, जो विंग की बेंड्स हैं वो यहाँ पर इस तरह रहती हैं और इंसेक्ट की, और फॉर्म द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो विंग्स की बेन है वो यहाँ पर उनके आधार पर क्लासिफिकेशन का आधार है। विंग्स की बेन, इंसेक्ट में विंग्स की बेन है वो यहाँ पर इस तरह पैटर्न होता है, जो कि इंसेक्ट का, जो कि क्लासिफिकेशन का आधार है, यानी विंग्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है इंसेक्ट का। 4 विंग्स हैं यहाँ पर, वो कौन सी थी विंग्स, वो यहाँ पर विंग्स थी, यहाँ पर आप विंग्स हैं वो 2 भागों में बटाई हैं, 4 और हाइंड विंग्स। 4 विंग्स मीजो थोरेक्स या फिर 4 विंग्स कहते हैं, मीजो थोरेक्स पर पाई जाती हैं 4 विंग्स। वो हैवीली स्क्लेराइज्ड होती हैं, दे आर नैरो एंड डार्क ओब्लिक होती हैं, ओपिक होती हैं और लेदरी इन टेक्सचर, चमड़े की बनावट होती है बनावट इसमें। दे आर नॉट यूज इन फ्लाइट, यहाँ पर 4 विंग्स हैं वो फ्लाइट में यूज नहीं होते हैं, बट सर्व टू प्रोटेक्ट, मगर यहाँ पर ये प्रोटेक्ट का काम करती हैं, किसको, हैंड विंग की सुरक्षा के लिए करती हैं। 4 विंग्स मगर उड़ने के लिए यहाँ पर ये फ्लाइट करने के लिए नहीं वर्क करती हैं, फ्लाइट के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। रेस्ट, जो कि हैंड विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड रेस्ट के समय जो हैंड विंग है उन्हें सेव करने के लिए यूज किया जाता है। हैंस दे आर नाउन एज द इलेट्रा, यहाँ पर जो 4 विंग है अतः इनसे हम कह सकते हैं कि इलेट्रा
एलेट्रा या फिर विंग कवर्स या फिर टैगमिना। हाइंड फोर विंग्स को क्या सकते हैं हम यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, एलेट्रा विंग्स, इन्हें क्या कह सकते हैं, हैंड विंग को, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लाइट में यूज नहीं होते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो इसे एलेट्रा भी कह सकते हैं, विंग कवर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर टैगमिना भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड है हाइंड विंग्स या मेटाथोरेक्स या फिर हाइंड विंग। आर्दा थिन होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बोर्ड होते हैं, और यहाँ पर डेलिकेट होते हैं, यूज इन द फ्लाइट, ये फ्लाइट में यूज होते हैं। हैंड विंग फोर विंग नहीं होते हैं, वो हैंड विंग की प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें हिल्ट्रा भी कहते हैं, हिल्ट्रा या फिर विंग कवर कहते हैं। दे आर कीप्ड फोल्डेड, यहाँ पर मुड़े होते हैं इन फैन लाइक ए फैन टैगमिना, अंडर द टैगमिना के नीचे टैगमिना कह देते हैं। फोर विंग को टैगमिना कहते हैं, फोर विंग टैगमिना को कहते हैं। व्हेन द रेस्ट, जब यहाँ पर ये रेस्ट हो तो यहाँ पर अंडर टैगमिना के नीचे कवर यहाँ पर टैगमिना से ढके होते हैं या फिर फोर विंग से। मूवमेंट आर ड्यू टू द स्पेशल मसल्स, मूवमेंट यहाँ पर होती है क्योंकि स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं इसमें। अटैच टू द विंग बेसेस, जो कि विंग बेसेस से अटैच होती हैं। एंड वर्किंग एट वेरी हाई स्पीड, जो कि वेरी हाई स्पीड में वर्क करती हैं। अब यहाँ पर MCQ यहीं तक थे एक्सटर्नल जेनेटेलिया से। अब नया प्रैक्टिस सेट आएगा और उसके बाद यहाँ पर नया प्रैक्टिस आएगा। फिलहाल यहाँ तक कर दें, बॉडी बाल एंड स्केलेटन फिलहाल यहाँ तक कर देंगे, एक्सटर्नल जेनेटिया तक ये करवा दें। एक्सटर्नल जेनेटेलिया और रिप्रोडक्टिव आर्गन सच एज टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि कनेक्ट विद द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द गेमीट, ओवा एंड स्पर्म। रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं, जो कि टेस्टिस जो ओवरीज होती हैं और जो कि गेमीट और ओवा बनाती हैं। गेमीट और ओवा यानी स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म बनाती हैं, जो कि कलेक्टिवली टर्म है द इंटरनल जेनेटिया, जो कि यहाँ पर इन्हें हम कह सकते हैं समूहतः कि एक्सटर्नल जेनेटिया। इंटरनल मतलब आंतरिक जननांग। बाइल आर्गन इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यहाँ पर जबकि आर्गन जो हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में होते हैं, मिले हुए होते हैं। मैटिंग एंड डिपोजिशन ऑफ एग आर नाउन एज एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो मैटिंग होती है और डिपोजिशन एग के होता है, एग डिपोजिशन एग का जमाव होता है और मैटिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इन काकरोच क्या होता है यहाँ पर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें होती है, मैटिंग एंड डिपोजिशन ऑफ एग। कापुलेशन को कहते हैं मैटिंग और डिपोजिशन एग को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कापुलेशन यानी मैटिंग, फर्टिलाइजेशन यानी एग डिपोजिशन, तो ये दोनों प्रक्रिया को कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और इन काकरोच दीज आर द अपेंडेज ऑफ द टर्मिनल सेगमेंट, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर अपेंडेज में, काकरोच में, जो कि टर्मिनल सेगमेंट होते हैं आप एब्डोमेन के टर्मिनल सेगमेंट होते हैं, जो कि 9 और 10 होते हैं यहाँ पर, और 9 और 10 होते हैं सेगमेंट पर। जेनाइटल परचेस दो पाए जाते हैं यहाँ पर, मेल में होते हैं यहाँ पर, और 7 सेगमेंट पर होते हैं फीमेल में। तो यहाँ पर एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाए जाते हैं यहाँ पर जेनेटिलिया। एनल सर्सी एंड एनल स्टाइल, जो एनल सर्सी दोनों में पाई जाती है, मगर एनल स्टाइल मेल में पाई जाती है। ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड लाइट, पहले से ही जैसे बड़ा कर चुके हैं कि एनल सर्सी और एनल स्टाइल ऑलरेडी बता चुके हैं इसके, कि एनल सर्सी है दोनों में पाई जाती है मेल फीमेल में, एनल स्टाइल केवल मेल में पाई जाती है। बेयर द गोनोफाइसिस शैल बी डील विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। गोनोफाइसिस है वो यहाँ पर क्या कार्य करती है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डीलिंग करती है, यानी ओवा स्पर्म को ट्रांसफ़र होता है, तो इसे गोनोफाइसिस कहते हैं। तो यहीं तक वीडियो था, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पर। सेकंड प्रैक्टिस सेट था ये, सेकंड प्रैक्टिस थाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल, यहाँ पर सेकंड था काकरोच। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बॉडी बाल एंड एक्सोस्केलेटन से आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।